लालू प्रसाद यादव के घर कुर्की जब्ती होगी और कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है। आप वीडियो के थंबनेल को और टाइटल को देखकर आप समझ गए होंगे, जिसमें हमने साफ तौर पर लिखा है कि लालू प्रसाद यादव के घर कुर्की जब्ती कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बिहार से यही आ रही है कि भारत के पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के घर कुर्की जब्ती होगी। आखिर आप सोच रहे होंगे कि लालू प्रसाद यादव को किस जुर्म में कोर्ट ने ये सजा सुनाई है और आखिर वो माइका लाल कौन है जो कि लालू प्रसाद यादव के घर कुर्की जब्ती करने वाला है। ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, बिहार से ही आ रही है और बताया जा रहा कि चुनाव आयुक्त बिहार के दौरे पर हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी चुनाव आयुक्त ने बड़ी घोषणा कर दी है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बिहार से आ रही है और बताया जा रहा कि चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव, जो कि बीमारी का बहाना बनाकर अभी जेल से बाहर है, उनके घर पर कुर्की जब्ती की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि लालू प्रसाद यादव तो सरकारी बंगले में रहते हैं, तो क्या सरकारी बंगले की कुर्की जब्ती की जाएगी? इस आदेश के क्या मायने हैं, इसकी सच्चाई क्या है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही उसके अनुसार बताया जा रहा है कि सिवान कोर्ट ने, बिहार के सिवान कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुर्की प्रक्रिया जारी करने का आदेश दिया है। और यह मामला 2011 में हुए दरौंदा उपचुनाव से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक और बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और राजद के अध्यक्ष के ऊपर अब कुर्की जब्ती की तलवार लटक रही है। दरअसल सिवान की एक अदालत ने उनकी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया है और यह आदेश 2011 के एक नए मामले से जुड़ा हुआ है। राजद अध्यक्ष पर चुनाव के दौरान नियमों को तोड़ने का आरोप है। उन पर आरोप है कि उन्होंने धारा 144 लागू होने के बावजूद पांडेपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और बिना अनुमति लाउड स्पीकर का उपयोग किया, जो कि आदर्श आचार संहिता और ध्वनि विस्तारण यंत्र अधिनियम 9 का उल्लंघन था। इस मामले में लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया चलती रही। अदालत ने लालू प्रसाद यादव को कई बार सम्मन भी भेजा, लेकिन लालू प्रसाद यादव तो लालू प्रसाद यादव है। कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए वो एक बार भी कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं। इसके कारण कोर्ट ने अब राजद अध्यक्ष के घर पर कुर्की जब्ती का आदेश जारी कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि संपत्ति भी जब्त करने का आदेश दे दिया है। आपको बताते चले कि साल 2011 में दरौंदा उपचुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव ने राजद प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के समर्थन में सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे थे और आरोप है कि पांडेपुर गांव में आयोजित एक चुनावी सभा में लालू प्रसाद यादव ने न सिर्फ 144 धारा का उल्लंघन किया, बल्कि बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउड स्पीकर का उपयोग कर परमेश्वर सिंह के पक्ष में मतदाताओं से वोट मांगे थे। उस समय तत्कालीन सर्किल ऑफिसर ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए लालू यादव और परमेश्वर सिंह के खिलाफ दरौंदा थाने में अधिनियम 9 के तहत मामला दर्ज कराया था। और इसी मामले में अब लालू प्रसाद यादव बुरी तरीके से
फंसते हुए नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव की संपत्ति जब्त होगी। लेकिन ये शायद भूल गए हैं कि लालू प्रसाद यादव तो लालू प्रसाद यादव है। जब चारा घोटाले में, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में उनके घर की कुर्की जब्ती नहीं हो पाती है, बिहार सरकार तो छोड़ दीजिए, केंद्र की मोदी सरकार जब उनकी संपत्ति जब्त नहीं कर पाती है, तो ये तो सिवान का एक कोर्ट है, लालू प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, वहाँ पर कपिल सिब्बल उनके लिए खड़ा मिलेगा, तैयार मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट से आसानी से राहत मिल जाएगी। ये कहीं ना कहीं इस अदालत ने लोगों को चुतिया बनाने का ही काम किया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, इस देश का कानून ऐसा है, अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास पैसा है, तो दुनिया की कोई भी अदालत आपको सज़ा नहीं दे सकती। लेकिन अगर आप गरीब है, कमज़ोर है, तो छोटे से छोटे मामले में भी अदालत के चक्कर आपको काटते रहना पड़ेगा और आपको बेल तक नहीं मिल पाएगी। वहीं आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव का भी आगाज हो चला है और इसको लेकर चुनाव आयुक्त बिहार के दौरे पर है और उन्होंने भी बड़ी घोषणा कर दी है। बताया जा रहा बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी बिहार दौरे पर हैं। उन्होंने पश्चिम चंपारण जिले का भी दौरा किया। उनके साथ अधिकारियों के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, अधिकारी भी शामिल रहे। आयुक्त ने युवा वोटरों के रजिस्ट्रेशन कम होने पर भी चिंता जताई है। वहीं बताया जा रहा कि भारत के चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन विवेक जोशी ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों के दौरे के दौरान चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की और बिहार में चुनाव की तैयारी शुरू हो चली है। और आपको बताते चले कि नवंबर और दिसंबर में चुनाव होना है। अब आप कहेंगे कि लालू प्रसाद यादव पर ये कोर्ट का ऑर्डर और चुनाव का आखिर क्या संबंध है, तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि जब भी बिहार में किसी भी प्रकार का चुनाव आता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई तेज हो जाती है। लोगों को ऐसा दिखाया जाता है कि अब लालू प्रसाद यादव, उनका पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है। लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि चुनाव के बाद इनके हेलीकॉप्टर पर ब्रेक लगेगा और ये पूरा का पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन एक साल लगभग गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक लालू परिवार का एक कुत्ता तक जेल नहीं जा पाया, मोदी सरकार जेल नहीं भेज पाई। ये कहीं ना कहीं लालू समर्थकों को निराश करने के लिए और अपने समर्थकों में उत्साह भरने के लिए ये सारा प्रोपगेंडा चलाया जाता है। और ज़रा सोचिए कि कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया जा रहा है, कहा जा रहा कि लालू प्रसाद यादव जिस घर में रहते हैं उस घर की कुर्की जब्ती होगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव तो आज से नहीं बल्कि लगभग 25 से 30 साल से सरकारी बंगले में रहते हैं। तो ये सवाल भी अब पूछा जा रहा कि क्या सरकारी बंगले की कुर्की जब्ती होगी। वैसे आप क्या सोचते हैं? हमने तो अपना ओपिनियन दिया, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।